नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लोक कथाएं या डरावनी कहानियां ना सिर्फ डराने या मनोरंजन के लिए नहीं होती। कई बार इनके अंदर दर्शन और संस्कृति के बहुत गहरे रहस्य छिपे होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारा फोकस भी बिल्कुल यही है। हम समझेंगे कि कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ी हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक मान्यताएं आखिर क्या कहती हैं, और इसके लिए हम एक बड़ी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का सहारा लेंगे। कहानी है एक अघोरी की, काल भैरव। इस बेचारे पर बच्चों को गायब करने और काले जादू का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है, और फिर एक गुस्साई भीड़ उसे बेरहमी से मार डालती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो उसकी मौत के बाद शुरू होती है। मरने के बाद की दुनिया, आत्मा का संघर्ष और कर्मों का पूरा हिसाब किताब, ये सब कैसे होता है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। कहानी में ना एक बहुत ही ड्रामेटिक पॉइंट आता है। भीड़ और एक धोखेबाज पंडित ने मिलकर काल भैरव को मार तो दिया, लेकिन मौत के तुरंत बाद भौतिक दुनिया का सारा शोर एकदम सन्नाटे में बदल जाता है, और फिर एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है, काल भैरव तुम्हारा स्वागत है, तुम बार्दों में हो, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का स्थान। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा का सफर अभी शुरू ही हुआ है। हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में भी यही तो कहा गया है कि मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक इम्तिहान की शुरुआत है। और इस सफर में आत्मा को 5 मुख्य पड़ावों से गुजरना होता है। पहला है जीवन के बीच का लोक, दूसरा स्मृति लोक, यानी अपनी ही यादों का सामना करना, तीसरा है कर्म लोक, जहाँ आपके कर्मों का वजन तौला जाता है, चौथा माया लोक, यानी हर तरह के भ्रम से बाहर निकलना, और पांचवा और आखिरी पड़ाव मोक्ष से ऊपर उठकर अपने धर्म को चुनना। तो मेरा नाम ईशान और आप देख रहे हैं हॉरर हब। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि यह रातें कभी शांत बात करते हैं पहले पड़ाव से, खंड 1, जीवन के बीच का लोक। यहाँ आते ही सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। काल भैरव का शरीर तो श्मशान में पड़ा है, और उस पर मोहिनी नाम की एक खतरनाक डायन ने कब्जा कर लिया है। आत्मा अब शरीर के बिना है, और इस अवस्था को कहा जाता है बार्डो। पूर्वी दर्शन के मुताबिक बार्दो दरअसल मौत और अगले जन्म के बीच की एक ट्रांजिशनल स्टेज है। मतलब ये कोई आराम करने की जगह बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फेज है जहां आत्मा को बहुत ही कड़े स्पिरिचुअल टेस्ट देने होते हैं। शरीर भले ही नष्ट हो जाए या किसी दुश्मन के कब्जे में चला जाए, लेकिन चेतना पूरी तरह एक्टिव रहती है। ये स्टेज हमें बताती है कि मौत सिर्फ एक दरवाजा है, कोई पक्की दीवार नहीं। इस दरवाजे के पार ना समय का पूरा हिसाब ही बदल जाता है। ये वैसा समय नहीं है जिसे हम अपनी घड़ियों में देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, भौतिक मौत के ठीक 1 सेकंड बाद आत्मा बार्दों में एंट्री लेती है। फिर करीब 1 घंटे के अंदर उसे अलग अलग लोकों और रहस्यमय आयामों का सफर तय करना होता है। 1 दिन के अंदर वो मोड़ आता है जहां आत्मा को अपना सबसे बड़ा अल्टीमेट कर्म चुनना होता है, और यही एक चुनाव ये तय करता है कि क्या आत्मा अगले 1000 साल के लिए फिर से पुनर्जन्म के चक्र में घूमेगी, या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा की शुद्धि के लिए इस टाइमलाइन से गुजरना बहुत जरूरी माना गया है। बाद आता है खंड 2, स्मृति लोक, यानी अपनी यादों का सामना। एंट्री के बाद काल भैरव पहुंचता है एक बहुत ही अजीबोगरीब और विशाल हॉल में। इसे स्मृति लोक कहते हैं। यहाँ चारों तरफ बस शीशे ही शीशे हैं, और इन शीशों में कोई नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। यहाँ आत्मा को अपना पूरा जीवन, अपने सारे फैसले, खुशियाँ और सबसे बढ़कर अपने सबसे गहरे दर्द को दोबारा जीना पड़ता है। काल भैरव इन शीशों में देखता है कि वो पहले अघोरी नहीं था, बल्कि राजेश शर्मा नाम का एक सीधा साधा क्लर्क हुआ करता था। उसे वो खौफनाक दिन फिर से जीना पड़ता है जब जंगल में मोहिनी डायन ने हमला किया था, और उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी सविता और छोटी सी बेटी पूजा को बेरहमी से मार डाला गया था। अपने परिवार को ना बचा पाने का वो गिल्ट, वो पछतावा आज भी उस पर हावी है। आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने सबसे गहरे घावों को, अपने ट्रॉमा को फेस करना ही होगा। बिना इसके आत्मा की शुद्धि हो ही नहीं सकती। जब आत्मा इन यादों का सामना कर लेती है, तब वो पहुंचती है खंड 3 में, कर्मलोक, यानी कर्मों को तौलने की जगह। बहुत ही शानदार तरीके से विजुलाइज किया गया है। कर्मलोक के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्मांडीय न्याय का एक बहुत बड़ा तराजू रखा है। एक पलड़े में सफेद पत्थर हैं और दूसरे में काले पत्थर। सफेद पत्थर काल भैरव के जीवन भर के निस्वार्थ कर्मों को दिखाते हैं, जैसे गांव वालों को डायन से बचाना, बच्चों की हिफाजत करना, बीमारों की मदद करना। वहीं
काले पत्थर उसके गुस्से और बेवजह खुद को दोषी मानने वाले उस भारी गिल्ट को दिखाते हैं। अब यहाँ कॉस्मिक जस्टिस का सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है। ये तराजू सिर्फ आपके काम नहीं देखता, बल्कि आपकी नीयत देखता है। काल भैरव के सारे काम निस्वार्थ थे, दूसरों की भलाई के लिए थे, इसलिए सफेद पत्थरों वाला पलड़ा भारी हो जाता है। कर्म का ये सिद्धांत हमें साफ साफ बताता है कि सच्ची और निस्वार्थ सेवा हमेशा व्यक्तिगत कमजोरियों से बड़ी होती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है खंड 4, माया लोक, भ्रम से बचना। का पलड़ा भारी तो हो गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। माया लोक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो आत्मा की भौतिक इच्छाओं और मोह को परख सके। काल भैरव के सामने उसकी मरी हुई पत्नी और बेटी का एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है जो बिल्कुल सच लगता है। वो उसे बुला रही हैं, ऐसी दुनिया का लालच दे रही हैं जहाँ कोई दुख नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस शांति है। कोई भी आत्मा इस लालच में आसानी से फंस सकती है, लेकिन काल भैरव को याद आता है कि जिंदा लोगों की दुनिया में वो डायन अभी भी तबाही मचा रही है। तो अपनी खुद की शांति और जीवित लोगों के प्रति अपने फर्ज के बीच वो उस मोह को झटक देता है और भ्रम से बाहर निकल आता है। ये हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कई बार अपनी सबसे प्यारी इच्छाओं का भी गला घोटना पड़ता है। अब हम आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, खंड 5, मोक्ष के ऊपर धर्म का चुनाव। ये वो पॉइंट है जहाँ परम आध्यात्मिक स्वतंत्रता और दुनियावी कर्तव्य आपस में पूरी तरह टकरा जाते हैं। पहले ये समझते हैं कि मोक्ष आखिर है क्या। मोक्ष का मतलब है जन्म और मरण के इस कभी ना खत्म होने वाले लूप से हमेशा के लिए आजादी, एकदम अल्टीमेट पीस। काल भैरव ने अपनी सारी परीक्षाएं पास कर ली हैं, कर्मों का तराजू सेट हो गया है, माया को भी हरा दिया है, तो इनाम के तौर पर मोक्ष का वो शांत और सुकून भरा दरवाजा उसके सामने खुल जाता है। एक बहुत ही पावरफुल सवाल खड़ा होता है, क्या अघोरी को अपने लिए अनंत काल की शांति यानी मोक्ष चुनना चाहिए, या फिर जिन गांव वालों ने उसे मारा था उनकी रक्षा करने के अपने फर्ज को निभाना चाहिए? ये सवाल ना हमारे पूर्वी दर्शन की सबसे बड़ी दुविधा को सामने लाता है। एक तरफ अपनी खुद की मुक्ति है और दूसरी तरफ निस्वार्थ बलिदान। मोक्ष पाना तो हर आत्मा का लक्ष्य होता है, लेकिन क्या अपना धर्म, अपना कर्तव्य अधूरा छोड़कर मोक्ष ले लेना सही है? क्या फैसला करता है? वो मोक्ष के उस चमचमाते दरवाजे की तरफ पीठ फेर लेता है, वो अपने धर्म को चुनता है। असल दुनिया में उसकी एक साथी आरती एक प्राचीन अघोर अनुष्ठान करती है। इसके बाद काल भैरव की आत्मा एक बहुत ही शक्तिशाली और गुस्से वाले अवतार में वापस आती है। सबसे पहले वो उस धोखेबाज पंडित का काम तमाम करता है और फिर मोहिनी दायन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो एक ऐसा बलिदान देता है जो रोंगटे खड़े कर दे। वो त्रिशूल से अपनी ही उस शरीर को खत्म कर देता है जिस पर डायन ने कब्जा कर लिया था। खुद को मिटाकर वो दूसरों को बचाता है। ये दिखाता है कि कई बार इंसान का धर्म उसकी अपनी मुक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। में इस पूरे सफर का निचोड़ एक बहुत ही गहरी लाइन में सिमटा हुआ है। कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए खुद को खोना पड़ता है। ये सिर्फ एक पंच लाइन नहीं है, बल्कि ये कर्म और निस्वार्थ कर्तव्य की असली तस्वीर है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच्ची मुक्ति उस मोक्ष के दरवाजे के पार थी, या फिर दूसरों के लिए दिए गए उस सर्वोच्च बलिदान में। कर्म और पुनर्जन्म से जुड़े इन जटिल सांस्कृतिक विचारों को समझना वाकई में एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।